वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरिया भी अपना फ़ोन ओपन करती है और वो उसमें टाइप कर रही होती है थाइम के लिए मैसेज कि तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि थाइम उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। रैन उससे कहता है क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। थाइम उसे कहता है अच्छा तुम मुझसे अब बात करना चाहते हो, जब मैं तुमसे बात करना चाहता था तो तुम मुझे अवॉइड करे थे, फिर तुमने मुझे अब यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्यों। थाइम उसे कहता है क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, क्या वो बात इतनी सीरियस है। तो रैन कहता है हाँ। यहाँ पर रैन उसे कहता है थाइम वो मुझे बात करनी है। थाइम उसकी बात को पूरा ही नहीं होने देता और उसे कहता है अगर तुम्हें गौरिया के बारे में बात करनी है तो मुझे इस मैटर में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे अब उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थाइम उससे आगे कहता है कि उस लड़की के साथ रहने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ मेरी लाइफ में ट्रबल्स और परेशानियाँ होने वाली है, तो मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना। ये बात सुनकर रैन उससे कहता है थाइम तुम सीरियस हो। थाइम उसे कहता है हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों को खोना पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो यहाँ पर आगे उससे कहता है कि मैंने तुम्हें F4 ग्रुप से निकाला था, वो पुरानी बात है, अब तुम वापस आ सकते हो। गाइस रियली थाइम ये सब कुछ बोल रहा है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रही हूँ ये सब कुछ जान के, और काफ़ी स्माइल करते हुए ये सब बातें यहाँ पर थाइम बोल रहा है। आई कैन बिलीव इट। क्या आप लोगों को भरोसा हो रहा है कि क्या वो रियली में गौरिया को पसंद नहीं करता, उससे प्यार नहीं करता, क्या होने वाला है। अब मुझे ऐसा फील होता है कि गौरिया को रियलाइज़ हो गया कि हाँ वो प्यार करने लगी है थाइम से। तो अब यहाँ पर थाइम इस तरह की बातें कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है ये सब कुछ। थाइम उसे कहता है कि मैंने बहुत सोचा और गौरिया एक ऑर्डिनरी और सिंपल लड़की है, वो मुझे नहीं चाहिए, तुम उसे रख सकते हो रैन। तो यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं एमजे और केविन। हम देखते हैं कि रैन उसे कहता है अच्छा थैंक यू थाइम कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। वो आगे आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि गौरिया तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तो तुम उसे कैसे पा सकते हो। तुम जानते हो ना कि गौरिया बहुत पहले से मुझे लाइक करती है। रैन की इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कि थाइम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो यहाँ पर केविन उसे मना करता है, चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पर वो आगे बोलना शुरू करता है, रैन कि पता है आज हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, मैं ये जानना चाहता था कि गौरिया मेरे बारे में क्या फील करती है, और मुझे पता चला कि वो अभी भी मुझे उतना ही पसंद करती है। रैन आगे कहता है और हाँ गौरिया ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा, और वो उससे कहता है कि गौरिया अच्छी लड़की है, क्यूट है, मैं सिर्फ उसके साथ मज़े कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, लेकिन रिलेशनशिप नहीं। तो यहाँ पर वो उसके करीब आके कहता है थाइम से, थाइम गौरिया एक सिर्फ रिच और अमीर बॉयफ्रेंड चाहती है। फिर क्या। ये सुनने के बाद तो थाइम गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है चुप हो जाओ तुम। रैनो से कहता है क्यों, क्या हुआ तुम्हें, गौरिया मेरी है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो जोरदार पंच मारता है थाइम एक रैन को। फिर क्या। रैनो से कहता है अच्छा ऐसा। तो यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। केविन और एमजे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता है। हम देखते हैं कि थाइम को रोकने के लिए बीच में एमजे आ जाता है, उससे कहता है कूल डाउन, टेक इट इजी। तो यहाँ पर गुस्से में थाइम उसे एक पंच मार देता है और उससे कहता है कि माइंड योर बिजनेस, बीच में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार फिर क्या। एमजे को भी बुरा लगता है, कहता है माइंड योर बिजनेस, तुम लोगों की वजह से मैं इस बिजनेस में फंसा हूँ, इस सब झमेले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एमजे भी एक जोरदार पंच मारता है थाइम को, तो उसे रोकने के लिए केविन आता है कि अरे यार तुम फाइट क्यों कर रहे हो। तो वो केविन को भी धक्का दे देता है और कहता है तुम्हें तो F4 ग्रुप्स की चिंता ही नहीं है, तुम तो बोलो ही मत कुछ भी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्से में अब एमजे ही आ जाता है ये सब कुछ देखने के बाद। केविन उसे कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे हमारे ग्रुप की कभी चिंता ही नहीं थी। तो यहाँ पर केविन उसे पीटना शुरू कर देता है एमजे। फिर क्या दोस्तों, थाइम और रैन लड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ एमजे और केविन, यानी कि ये चारों दोस्त ही आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये ग्रुप टूट जाएगा, पर नहीं, अगर ये ग्रुप टूटेगा तो आगे की स्टोरी कैसे चलेगी। चलिए तो आगे जानते हैं क्या हुआ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है गौरिया को बैठे हुए, जो कि अपने सेल फोन को देख रही होती है। गौरिया यहाँ पर थाइम को मैसेज लिख रही होती है कि थाइम मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे अब पता चला है कि कैनिंग के बॉयफ्रेंड को तुमने मेरी वजह से पीटा था, मुझे माफ़ कर दो थाइम कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, आई एम सॉरी थाइम। गौरिया इस मैसेज को सेंड करने ही वाली होती है, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है थाइम की सिस्टर टिया का। थाइम की सिस्टर उसे सब कुछ बताती है। तो ये सब कुछ जानकर वहाँ पर गौरिया हैरान होती है, क्या मैं अभी पहुँचती हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर थाइम और वो लोग झगड़ा कर ही रहे होते हैं।
एमजे और केविन बैठ जाते हैं क्योंकि वो लोग थक जाते हैं एक दूसरे को मारते हुए। तो यहाँ पर एक पंच मारते हुए उससे रैन कहता है, थाइम तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो जो कि अपने खिलौनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो, ये बात जान लो तुम। थाइम रैन को मारता है और उसे कहता है, ये समझ लो तुम, गौरिया के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, यू गेट इट। रैन उसे कहता है, फिर क्या सोचते हो तुम उसके बारे में ही बातें किए जा रहे हो तुम। तो यहाँ पर थाइम कहता है, हाँ मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उससे प्यार करता हूँ और बंद करो उसकी इंसल्ट करना। यहाँ पर थाइम अपने प्यार को कन्फेस कर देता है, यानी कि जो बातें पहले थाइम ने कही थी रैन से वो सभी झूठी थी, उनका कोई मतलब नहीं था। वो तो अभी भी गौरिया को ही पसंद करता है और उससे बेहद ही प्यार करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रैन बैठ जाता है और हंसने लग जाता है और वो थाइम से कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि तुम अपनी इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, इसीलिए मैंने तुमसे सब कुछ झूठ बोला था, जो भी मैंने तुमसे अब तक कहा था वो सभी बातें झूठ थी। ये बात सुनकर वहाँ पर एमजे और केविन कहते, ओ कम ऑन यार, ये तुमने क्या किया। रैन उससे कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो तुम कभी भी एडमिट नहीं करते इस बात को कि तुम प्यार करते हो गौरिया से, इसी की वजह से मैंने ये सब कुछ किया। टाइम उससे कहता है, हाँ क्या हुआ अगर मैं प्यार करता हूँ गौरिया से, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर उससे रैन कहता है, ये बात बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गौरिया भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रैन की ये बात सुनकर थाइम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो रैन उससे कहता है, हाँ आज जब मैं उसके साथ बाहर गया था तो वो हर समय पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। रैन उससे कहता है, अब समझे तुम। तो यहाँ पर हंसने लग जाता है थाइम। फिर रैन उठता है और वो थाइम की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है, थाइम तुम अब सही रास्ते पर हो, कभी भी अपने पुराने वाले रास्ते पर मत जाना। यानी कि अब थाइम सुधरने लगा है, तो एक तरह से वो अच्छा पर्सन बनते जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रैन उससे कहता है कि अगर तुमने फिर से गलत रास्ते पे चलने की कोशिश की ना तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है, यू। तो यहाँ पर वो सभी लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि दौड़ते हुए वहाँ पर गौरिया आ जाती है। गौरिया को सभी लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एमजे कहता है थाइम से, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और उससे बात करो। हम देखते हैं कि बड़ा हंसते हुए थाइम उसके पास जाता है। तो गौरिया अपना बैग लेकर उसे मारना शुरू कर देती है। क्या कर रहे हो तुम, कभी भी तुम अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते, फिर से तुमने फाइटिंग करनी शुरू कर दी इन लोगों से। तो यहाँ पर एमजे और केविन आते हैं, अरे रुको गौरिया हमारी बात तो सुनो। तो गौरिया उन लोगों को भी पीटना शुरू कर देती है, तुम लोग भी ऐसे ही हो। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है, अरे हम लोगों ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ पर गौरिया उससे पूछते, तुम सच कह रहे हो ना। तो केविन कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो गौरिया के सामने रैन आ जाता है और उससे कहता है, हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है हम लोगों के बीच में, बस अब तुम दोनों बचे हो, तुम दोनों भी सॉर्ट आउट कर लो सब कुछ। तो गौरिया कहते हैं, क्या करना है सॉर्ट आउट। तो यहाँ पर रैन उससे कहता है, अपनी फीलिंग्स जो कि तुम इसके बारे में फील करती हो थाइम के बारे में, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। वो उसके कान में आके कहता है, वैसे भी तुमने मॉल में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि थाइम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रैन हंसते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। तो गौरिया उसे कहते, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, वो बस मेरी टंग स्लिप हो गई थी। फिर क्या है, एमजे और केविन चिढ़ाना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। ये बात जानकर काफ़ी खुश होता है थाइम की गौरिया ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है, क्या गौरिया तुमने सबके सामने ये एडमिट किया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, बोलो ना बोलो ना। यहाँ पर वो इसे ज़बरदस्ती कहने लग जाता है। गौरिया कहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर थाइम पूछ रहा था, नहीं बोलो, क्या तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर हम देखते हैं एमजे केविन और रैन को जाते हुए। तो यहाँ पर एमजे उससे कहता है केविन से कि यार तुमने मुझे बहुत ज़ोर से पंच किया। तो केविन उससे कहता है, हाँ लेकिन फ़ाइट पहले तुमने शुरू की थी मुझसे। तो हम देखते हैं कि रैन रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है, स्टार वगैरह को। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है, रैन चलो क्या हुआ, ऐसे मत खड़े रहो। तो यहाँ पर केविन उससे पूछने लग जाता है, वैसे रैन तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि तुमने थाइम को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि उसके माइंड के साथ इतना अच्छा गेम खेल लिया। एमजे उससे कहता है, इस बार तुम्हें बताना होगा, तुम चुप नहीं रह सकते। तो यहाँ पर रैन उससे कहता है, कुछ खास नहीं, बस मैं थाइम को पीटना चाहता था। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं, पर क्यों। तो यहाँ पर रैन उससे कहता है, मैं टाइम में वापस नहीं जा सकता जब उसने मेरे टेडी बियर को तोड़ दिया था। तो यहाँ पर एमजे और केविन कहते हैं, ओह माय गॉड। केविन उससे कहता है, अरे यार उस समय तो हम बहुत छोटे थे, तुम भी ना, चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। तो वो लोग हैप्पली वहाँ से चले जाते हैं तीनों। दूसरी तरफ हम गौरिया को देखते हैं जो कि थाइम के साथ बैठी होती है। तो थाइम उसे सवाल करता है कि आज क्या तुमने काफ़ी मज़े किए, फ़न किए। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहती है, हाँ तुम्हारे साथ जाने में जो ट्रबल होता था वो इस बार नहीं था।
थाइम उसे कहता है क्या क्या बोल रही हो तुम। तो यहाँ पर गौरिया कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तो गौरिया हंसने लग जाती है। तो थाइम भी उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर गौरिया उससे कहती है मुझे माफ़ कर दो। थाइम कहता है क्यों। तो गौरिया यहाँ पर कहती है मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे अब पता चला कि तुमने कैनिंग के बॉयफ्रेंड को मेरी वजह से पीटा था क्योंकि वो मेरी इंसल्ट कर रहा था। तुम तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। थाइम आई एम सॉरी कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। गौरिया आगे थाइम से कहती है कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझ गई हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई, या फिर कहूँ कि समझने की कोशिश नहीं की। और जब भी कुछ होता मैं तुम्हें समझती नहीं, और जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते। आई एम सॉरी थाइम कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर हम देखते हैं कि थाइम एकदम से गौरिया के बालों को मैसअप करने लग जाता है, वही उसकी शरारत। तो यहाँ पर गौरिया कहती है क्या कर रहे हो तुम, मुझे परेशान मत करो। तो थाइम कहता है मैं अब वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास, तो तुम अब बोलना बंद करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। गौरिया से थाइम कहता है कि गौरिया मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि तुम ही तो हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर गौरिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। थाइम यहाँ पर ये भी कहता है लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल पर्सन हूँ। गौरिया उसे चुपचाप बैठकर देखती रहती है। थाइम उससे कहता है चलो उठो मेरे साथ चलो। गौरिया पूछते कहाँ पर। थाइम उससे कहता है चलो मेरे साथ फॉलो करो मुझे। हम देखते हैं कि वो गौरिया को लेकर बाहर आता है कोचर स्टेडियम के, और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर वो कुछ ढूंढने लग जाता है। गौरिया उसे कहते क्या ढूंढ रहे हो तुम। तो थाइम वहाँ से एक स्प्रे को ढूंढ के लाता है, और उसे थाइम यहाँ पर गौरिया से कहता है कि जब से भी मैं बड़ा हुआ हूँ मैंने सिर्फ यही सुना है कि मैं पारामा ग्रुप का वारिस हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे हमेशा यही बताया जाता है कि ये करना है वो करना है, पर मुझ में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे हाथों से ये पावर चली ना जाए। इसी बात का हमेशा मुझे डर रहा है, इसलिए मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो गाइस यहाँ पर हम उसके पुराने मोमेंट्स को देखते हैं, वो दिखाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे लगता था अगर मैं स्कूल पर राज कर पाऊंगा और इसे कंट्रोल कर पाऊंगा तो आगे फ्यूचर में चल के मैं पारामा ग्रुप को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को फ़न गेम में मज़े आते हैं। थाइम आगे कहता है कि मैं ऐसा तुमसे मिलने से पहले सोचता था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला और तुम मुझसे नहीं डरी और मेरे सामने तुमने खड़े होकर स्टैंड लिया, तो फिर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत। थाइम उसे कहता है कि जब मैं पास्ट के बारे में सोचता हूँ तो मैं पास्ट वाले थाइम से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि सिर्फ उसे झगड़ा करना पसंद था। हर प्रॉब्लम को वो झगड़े से सॉल्व करता था और वो ताकत और पावर के नशे में चूर था। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कोचर स्टेडियम का जो गेट होता है उसे बंद कर देता है और वहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा देता है और गौरिया से कहता है गौरिया तुम जानती हो क्या, तुमने मुझे बदल दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये प्रूव करने पर मजबूर कर दिया कि हाँ मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, पर एक पारामा ग्रुप के मेंबर के तौर पर उसके वारिस के तौर पे नहीं, बल्कि जैसा मैं हूँ वैसा। हम देखते हैं वहाँ पर वो उस कार्डबोर्ड पर क्रॉस का निशान बना देता है और गौरिया से कहता है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि अब कोई भी किसी को भी मैं F4 की तरफ से रेड कार्ड नहीं दूंगा। ये ऑफिशियल है मेरा डिसीज़न और अब वायलेंस का यूज़ नहीं होगा, यानी कि कोई मार धाड़ और कोई भी फाइटिंग अब नहीं होने वाली है। गौरिया थाइम के इस डिसीजन से काफ़ी खुश होती है और कहते हैं ग्रेट, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, और वो हंसती है यहाँ पर। तो थाइम उससे कहता है कि अब किसी को भी यहाँ पर आने की किसी भी रीजन से ज़रूरत नहीं होगी। हम देखते हैं कि थाइम वहाँ पर लिख देता है कार्डबोर्ड पर नो एंट्री, लेकिन वो वहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक करता है। तो उसे देखकर गौरिया कहती है क्या किया तुमने, गलत लिखा है यहाँ पर एंट्री की स्पेलिंग। उसे कहते हैं लाओ मुझे दो, मैं सही तरीके से लिख देती हूँ। थाइम कहता है अरे रहने दो, उसे चेंज मत करो, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो गौरिया कहते तुम्हारी इस लिखी हुई राइटिंग में इस गलत शब्द को नहीं समझ पाएंगे जो तुमने लिखा है, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो एक चाइल्डिश तरीके से करने लगते नहीं मैं। फिर गौरिया घर वापस आती है तो उसके फ़ोन में मैसेज आता है थाइम का कि तुम घर पहुंच गई हो गर्लफ्रेंड। तो वहाँ पर वो उसे गर्लफ्रेंड लिखकर मैसेज करता है। तो गौरिया उससे कहती है वो टंग मेरी स्लिप हो गई थी, मुझे तुम गर्लफ्रेंड मत बोलो। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं, अब तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बोल ही दिया है तो मैं इस चीज़ को काउंट करता हूँ। हम देखते हैं जैसे ही गौरिया घर में अंदर एंटर करती है तो वो कहती है आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं लेट होने वाली हूँ। लेकिन वो देखती है कि उसके घर में बैठी हुई होती है थाइम की मॉम। उन्हें देखकर वो वहाँ पर शॉक हो जाती है। तो दोस्तों गौरिया के घर में आ गई है थाइम की मॉम, इसका मतलब कुछ ना कुछ होने ही वाला होगा। कौन सा धमाका होता है और आगे कहानी क्या ट्विस्ट लेती है ये हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में।
और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। बाय बाय।